शेविंग कर रहे हैं तो इनको फिर कवर से निकाल कर देना पड़ता है। हेलो, राम राम। जैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 7 बजे से। इस टाइम मेरा झाड़ू पोछा घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है। ब्रश कर रही हूँ और नहाना है। आज मैंने क्लीनिंग के सारे काम अर्ली मॉर्निंग निपटा लिए हैं। कल हमें गांव निकलना है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा घर है वहां के लिए हम जा रहे हैं। तो आज से ही हमारी तैयारी शुरू है। कुछ एक सामान लेने मार्केट जाएंगे और इसी कारण मैंने अर्ली मॉर्निंग अपना काम खत्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने ब्रश कर लिया है। इसके बाद मैं नहाऊंगी और मेरे को लंच बॉक्स भी तैयार करना है क्योंकि प्रिंस की यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी जाएगा। तो जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ ब्रश नहाई और इसके बाद सीधा गई हूँ पूजा करने। यहाँ पर दिया बाती लगा ली है। साथ ही माता रानी के नवरात्रे भी पड़ चुके हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हर एक खुशी आपको दे। और यहाँ पर ये जो मेरा व्लॉग है ये है सैटरडे का, मेरे से एडिट नहीं हुआ, इसके लिए सॉरी। इसका एक ही रीजन है कि आज का दिन मेरा पूरा बिजी था सामान लेने के लिए और दूसरे दिन हम चंडीगढ़ से चंबा के लिए निकले। वो दिन हमारा पूरा सफर में निकला, तो इसी कारण मेरी एडिटिंग नहीं हुई और आज ही मैं एडिटिंग के इसको ऑनलाइन करूंगी। दिया बाती करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में और थोड़ी मेरे को जल्दी भी लगी है, तो जल्दी में मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं। आलू छील लूंगी। आलू और मटर की सब्जी बनेगी, जो सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी है। मैंने छिलके उतार लिए हैं प्याज के, आलू के, इनको धुल लिया और इसके बाद मैं कट करूंगी जल्दी जल्दी से। आलू की सब्जी बहुत ही जल्दी कट होती है। और साथ में ही मैंने कढ़ाई भी रख दी है, इसमें डाल लिया है ऑयल। हमेशा की तरह हम सरसों का ऑयल ही यूज करते हैं। और साथ साथ में मैंने सूखा धनिया और मेथी के दाने भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, तेज पत्ता, सूखी मिर्च और साथ साथ में प्याज मैंने एक बड़े साइज का कट किया था। इसमें भी एक मिर्च मैंने कट की थी, हल्दी ऐड की। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद किए हैं ऐड मैंने आलू, मटर भी साथ में ऐड किए हैं और साथ में मैं इसमें नमक भी डालूंगी। अलटेंगे पलटेंगे और इसके ऊपर दे देंगे हम ढक्कन। 5-6 मिनट के बाद हमारी आलू और मटर की सब्जी बनकर हो जाएगी रेडी। बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी है और आज मेरे को वैसे जल्दी भी लगी थी क्योंकि प्रिंस नहा आ गया था, उसको यूनिवर्सिटी जाना था। और अभी मेरे बाल टपकना हो गए हैं बंद, तो मैंने टॉवल हटा लिया है। इसमें लगा दूंगी क्लचर। नहाने के बाद मैं टॉवल लपेट लेती हूँ क्योंकि डायरेक्ट जब हम ना बाल खुले छोड़कर चलते हैं तो जगह जगह बाल टपकते हैं टाइल के ऊपर। हमारे पाँव उस गिल्ले पानी के ऊपर जाते हैं तो हर एक जगह ना एक गंदगी जैसी फैल जाती है। तो यहाँ पर बाल टपकना बंद हुए, मैंने क्लचर लगा लिया। प्रिंस को मैंने फटाफट से चपाती लगाई, उसने खाना खाया, मैंने लंच बॉक्स भी उसको दिया। और इसके बाद मैं, हस्बैंड जी और शांत तीनों हम जा रहे हैं शनिदेव के मंदिर। आज सैटरडे है और खाना तो हमने नहीं खाया क्योंकि हम मंदिर में जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से काम निपटाए। वैसे जो मंदिर है हाउसिंग बोर्ड मनी माजरा के साथ मंदिर है शनिदेव का, बहुत ही बड़ा। भारत के कोने कोने से मैं आपके लिए आ रही हूँ। घर से सराबोर जिन्होंने मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन के भरोसे के साथ बदली कभी अपनी सुबह इस टाइम होता है ट्रैफिक, बत्तियां लगती हैं क्योंकि ड्यूटी का टाइम भी होता है और बच्चों के स्कूल का टाइम भी, तो इस टाइम ज़्यादा
घर से हम कुछ भी लेकर नहीं गए थे। मंदिर के बाहर ही एक शॉप मिलती है, इसके ऊपर हर सामान मिल जाता है। वो अपने हिसाब से हर एक चीज पैक करके दे देते हैं जो शनिदेव में चढ़ाई जाती है। तो यहाँ हमने टोकरी लगा ली थी। तीन जने थे हम। मंदिर में बैठकर आराम से मैंने दिए में बाती डाल ली और साथ में तेल डाल लिया। यहाँ पर दिया भी जला कर रखेंगे और दीक्षांत यहाँ चढ़ाने के लिए लग गया है लाइन में। इतना रश वैसे था नहीं और यहाँ पर की जो वाइब थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतने प्यारे मंत्र उच्चारण हो रहे थे, ऐसे सुकून मिल रहा था मन को। मंदिर दर्शन करने के बाद सीधा हम पहुंचे कैंटीन में और यहाँ पर सामान लिया। तीनों ही गए थे हम कैंटीन में क्योंकि घर जाना है तो सामान खुद के लिए भी लेकर जाते हैं और कुछ एक रिलेटिव भी मंगवाते रहते हैं। और भी हमें मार्केट में बहुत सारे काम थे। आगे रख दे सीट में खाली रहे। जितना सामान हमने लेना था लगभग मिल ही चुका था एक ही कैंटीन में। वैसे महीने की लास्ट डेट ही चली हुई थी, डेटें चली हुई थी तो मिल ही गया लगभग। नहीं तो 2-3 कैंटीन में जाना तो ये सामान मिलता है। और इसके बाद भी हमें चंडीगढ़ में और भी कुछ एक काम थे वो भी निपटाने हैं जल्दी से। अभी लगी है भूख, तगड़े वाली भूख। और एक बिस्किट का पैकेट जो है हमने निकाल लिया, इसको फाड़ लिया, इसके अंदर निकले हैं 6। तो 3 जने हमें आगे 2-2 हिस्से ने खा लेती हूँ। एक तो पहले निकाल कर हस्बैंड को दे दिया था, एक अभी क्योंकि ये ड्राइविंग कर रहे हैं तो खुद लो ड्राइविंग कर रहे हैं तो इनको फिर कवर से निकाल कर देना पड़ता है। मैं सब्जी तो मैं बनाए आई हूँ, आटा गूंज कर। इसके बाद हम गए, दीक्षांत का आधार कार्ड रिन्यू होना था क्योंकि अभी वो 18 साल का हो चुका है। जो उसके ऊपर फोटो लगी है वो है बहुत ही पुरानी और 18 साल के बाद जो आधार कार्ड होता है चेंज होता है, इसकी फोटो भी चेंज होगी। वहां पर काम करवाया और गर्मी कितनी बढ़ने लग पड़ी है। जैसे ही गाड़ी खोली और अंदर इतनी गर्मी की पूछिए ही मत। इसके बाद हम निकले घर के लिए। वैसे इसके बाद हमने लाइब्रेरी में भी कुछ एक काम करवाया था। दोनों बच्चों को हमने लाइब्रेरी रखी है जो चंडीगढ़ में है, तो वहां पर भी कुछ काम था, वहां गए। और इसके बाद हम पहुंचे घर। बहुत सारे काम हमने निपटाए मार्केट में और आते ही यहाँ पर फटाफट से लगाई मैंने गर्मा गर्म चपाती। साथ में मैंने थोड़े चावल जीरा राइस करके बनाए और हमने कल रात का ही खाया था। और टाइम की अगर बात करें तो 1:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका था, 1:30 या 1:45 बजे के करीब का। और यहाँ पर प्लेट लगा दी है जीरा राइस, आलू मटर की सब्जी, दही और साथ में दाल। सैलेड कट कर लिया है, प्याज था वो लगा दिया है, साथ में गर्मा गर्म चपाती। अभी हम करेंगे लंच क्या हमारी ब्रेकफास्ट भी यही समझो। और भूख लगी थी तगड़े वाली, चल के पूरी मार्केट में। और यहाँ बैठकर हम सुकून से खाना खाएंगे। प्रिंस भी आ चुका है, आज जल्दी आ गया था प्रिंस, इसके एग्जाम लगे हैं। तो वैसे ये लंच बॉक्स लेकर चला गया पर इसने खाया नहीं, बोला मैं घर में आकर खाऊंगा। तो अभी ये पहुंच चुका था, हमारे बराबर ही पहुंचा। जैसे हम पहुंचे वैसे ही प्रिंस भी पहुंचा और चारों ने हमने यहाँ बैठकर खाना खाया। दोनों हम नीचे बैठे हैं, दूसरी साइड बैठे हैं। तो खाना खाने के बाद मेरे को और भी बहुत सारे काम है जो निपटाने हैं। कल हमें गाँव के लिए निकलना है। खाना खाने के बाद पूरे बर्तन कर दिए हमने यहाँ पर इकट्ठे। चलिए अब धुलते
लेती हूँ बर्तन। और यहाँ कुछ चेक हो रहा, क्या चेक हो रहा है? चेक हो गया कैंटीन का बिल। ऐसे चले जाएंगे कैंटीन के अंदर, भले ही हमें कुछ भी सामान नहीं लेना है, फिर भी अच्छा खासा बिल आ ही जाता है। तो चलिए पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और आज ना मेरे सिर में दर्द हो गई, जो आपको आंखें मेरी दिख ही रही होंगी, पूरी बहुत दर्द हो रही है। मैं 1-2 घंटे के लिए भी मार्केट निकलूंगी तो मेरे को ना सिर में दर्द हो जाती है एकदम से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये। सिर में दर्द हो, भले कुछ भी हो, काम जो अपने हैं, खासकर हम जो हाउस वाइफ हैं, उनको कोई भी नहीं निपटा सकता, उनको हम ही निपटा सकते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर बर्तन धुल दिए हैं हाथों हाथ। और इसके बाद गैस स्टोव है, इसको भी मैंने बढ़िया जैसे मल करके साफ कर दिया है। इसके बाद मैं पूरा शेल्फ काउंटर साफ करूंगी नेक्स्ट बार के लिए, किचन मेरे को क्लीन मिले। और इसके बाद भी मैंने और काम बहुत सारे निपटाने हैं। और सिर में आज दर्द हो गई, मेरे को माइग्रेन की ना कभी कभी दर्द उठती है बीच में, बहुत ही भयंकर दर्द होती है, वो बहुत ही सहन नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए मेरा किचन चमक उठा है, चमका दिया है मैंने, क्लीन कर दिया है पूरा किचन। तभी ही सुकून मिलता है। एक फ्लैटों में खुले किचन होते हैं तो गंदगी किचन के अंदर भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद मैं चली गई हूँ बाथरूम में। यहाँ पर मैं कपड़े भिगोने डालूंगी। सुबह सारे नहाए थे, सभी ने कपड़े चेंज किए थे। वाइट कपड़े अगर मैं यहाँ छोड़ कर चली जाऊंगी गाँव तो पता नहीं कितने दिन बाद हम वापस आएंगे तो इनमें दाग धब्बे पक्के हो जाएंगे। तो यही सोचा और बाल्टी में डिप कर दिया है, थोड़े ये गल जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको डिप करके रख दिया है। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपने ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी। मेरा फेसबुक में भी इंस्टा में भी जाते हैं तो बस मेरे को वो भी थोड़ा काम होता है। यहाँ पर जितना टाइम मैंने कपड़े भिगोए और इसके बाद मैं थोड़ा एडिटिंग के लिए बैठी थी तो हस्बैंड जी ने मेरे को बना दी कॉफ़ी। मैं बार बोल रही थी एडिटिंग करते करते मेरे को ना सिर में दर्द हो रही है, सिर में दर्द हो रही है। तो मेरे को ये बोल रहे थे कि एडिटिंग छोड़ और सो जा। तो मैंने बोला अगर हो गई तो फिर मैं उठ ना पाऊंगी, क्योंकि मेरे को कपड़े भी दोबारा धोने हैं, सिर्फ भिगोए हैं। और इसके बाद मेरे को पैकिंग भी करनी है, बहुत सारा सामान लेकर जाना होता है फ्रेंड्स, सिर्फ कपड़े की पैकिंग नहीं बोलूँगी मैं, और भी ज़रूरी कुछ एक चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं। हमारी रिश्तेदारी है गाँव में तो बहुत सारी चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं, तो वो भी याद रख कर मतलब वो इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो हस्बैंड जी ने यहाँ पर 3 कप बना दिए थे कॉफ़ी के, एक मेरे लिए, एक अपने लिए, एक दीक्षांत ने बोला था मैंने पीनी है और प्रिंस ने मना कर दिया था। तो साथ ही पीते पीते मैंने बाकी की एडिटिंग भी निपटाई। और इसके बाद मैं गई थी कपड़े धुलने के लिए। कपड़े धुलने के लिए जाना है, मैंने रेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया और मैं जागी हुई हूँ, कम से कम 4:45 बजे की अर्ली मॉर्निंग जग गई थी। मेरे को पता था कि आज बहुत ही ज़्यादा काम, क्योंकि कल हमें निकलना है, तो आज मार्केट का काम भी निपटाना है, पैकिंग का भी। और प्रिंस अकेला है तो मेरे को ऐसे लगता है कि इसके लिए कोई कमी न रह जाए। थोड़ी मैं सब्जी दालें ये सारा भी मैंने देखा और किया। आटा नहीं था अंदर तो थोड़ा मैं आटा भी लाई, वो भी ड्रम लप किया। और यहाँ पर मैंने फटाफट से साबुन ब्रश लगा करके कपड़े धुल दिए जो मैंने भिगो कर रखे थे। भिगो कर रखने से थोड़े कपड़े जल्दी भी धुलते हैं और जो गंदगी होती है थोड़ी जल्दी साफ होती है, दाग धब्बे हट जाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने कपड़े धुले और इनको हाथों हाथ बाहर दिया है। ड्राई रूम में मैंने इनको सुखा दिया है। टाइम की मैं बात करूं तो इस टाइम 5:45-6 बजे के करीब का टाइम होगा या 6:30। देख रहे हैं यहाँ बाहर आप अंधेरा हो रहा है। और इसके बाद मेरे को डिनर भी बनाना है, पैकिंग भी करनी है और फटाफट कपड़े डाल दिए हैं बाहर। और कल निकलेंगे हम घर के लिए और इसके बाद आपको ब्लॉग मिलेंगे मेरे गांव के देखने के लिए, जो बहुत ही पसंद है। आपके कमेंट्स आते रहते हैं,
आप गांव कब जाएंगे? तो हम कल निकलेंगे। अर्ली मॉर्निंग सोचा है गांव निकलने के लिए और बाद वहां के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंस की जो यूनिवर्सिटी के कपड़े थे उसने बस आज ही लगाए थे, मैंने आज ही धुल दिए। मेरे को ये लगा कि ये अकेला पता नहीं धुलेगा नहीं धुलेगा, तो बस भले एक बार लगाए मैं धुल ही दूं, इसके लिए ना बचें। बेस्ट रहता है बच्चों का ये है कि खाना भी टाइम से बनाया, खाया नहीं खाया, पर मजबूरी में हमें छोड़कर जाना पड़ता है। मन तो नहीं करता है, अकेला ही है प्रिंस यहाँ पर मजबूरी है हमारी। कुछ एक हमें काम है गांव में तो हमें जाना पड़ा, बस इसीलिए जा रहे हैं, नहीं तो बच्चों के पीछे हम चंडीगढ़ बैठे हैं। अभी ही घर से आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और क्लचर लगा दूंगी। शाम के टाइम इतनी ना सुहावनी जैसी हवा, आजकल हवा बहुत चल रही है और कपड़े नीचे गिर जाते हैं, एक दूसरे की बालकनियों में अटक जाते हैं। जैसे 3-4 फ्लोर के यहाँ पर फ्लैट हैं, तो यहाँ पर क्लचर भी लगा दिए मैंने। इसके बाद करूँगी मैं पैकिंग और इसके बाद मेरे को डिनर भी बनाना है, खिलाना है, किचन क्लीनिंग करनी है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर कपड़े पैक किए। बाकी बहुत सामान पैक किया था जो मैंने वीडियो में नहीं किया फ्रेंड्स। ये गाड़ी में रात को ही रखा, इससे पहले गाड़ी में रखा है नीचे। ये बोलते सुबह सुबह अगर निकले तो इतने बैग इतना सामान कौन गाड़ी में रखने जाएगा, वहाँ टाइम लग जाएगा सुबह। तो बच्चे भी गए थे, हस्बैंड जी भी गए थे, उन्होंने वो सामान सारा गाड़ी में रख दिया है। यहाँ पर कुछ एक कपड़े हैं मेरे हैं, हस्बैंड जी के, और जो मेरा छोटे वाला बेटा दीक्षांत जा रहा है तो उसने एक अलग ही बैग बनाया अपने कपड़ों का, वो ले गया है गाड़ी में रखने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपने और हस्बैंड जी के कपड़े डाले, कुछ एक थोड़ा बहुत मैंने कैंटीन का सामान पहले का था वो मैंने डाला और बाकी का जो लिया वो तो गाड़ी में रहने दिया, जो अभी हम लाए थे दिन को। तो यहाँ पर पूरा सामान हमारा पैक होकर अभी ही गाड़ी में चला गया। बस ये 1-2 बैग हैं जो हस्बैंड बोल रहे थे मेरे को दे दे, मैं छोड़कर आ जाऊंगा। चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल न भूलें।